सो हेलो गाइस, आज की वीडियो से हम अपना DSAP 20 कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम थे टॉपिक 3 पर, विच इज़ पैटर्न 3, विच इज़ प्रायोरिटी क्यू। आज हम आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज़ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, विच इज़ फाइंड मीडियन ऑफ अ रनिंग स्ट्रीम। मैंने यहाँ पर लीड कोड का लिंक दे रखा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है, देन वॉच दिस वीडियो। एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास ना नंबर आते जाएंगे, नंबर आते जाएंगे, नंबर आते जाएंगे और वो रुकेंगे नहीं, नंबर आते रहेंगे। और किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको मीडियन बताना है। ठीक है। सो व्हाट इज़ अ मीडियन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है। तो मीडियन जानने के लिए लेट सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर्स है काफ़ी सारे। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं 5, 10, 2, 4, 11। तो हमारे पास नंबर है 5, 10, 2, 4 एंड 11। तो मीडियन के लिए हम इन नंबर को सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में कैसा होगा, 2, 4, 5 एंड देन 10, देन 11। तो अगर मैं इसका मीडियन निकालूंगा तो इसका मीडियन होता है इसका मिडल एलिमेंट। तो सॉर्ट करने के बाद इसका जो मिडल एलिमेंट हुआ वो 5 है, तो इधर मीडियन जो आ गया वो क्या आ गया, 5 आ गया। बट इवन वाले केस में क्या होता है, इवन वाले केस में हम इसमें से 11 को हटा देते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास एरे है, अगर वो ऐसे होता है 5, 10, 2 एंड 4, तो हम इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के बाद एरे हो जाता है 2, 4, 5 एंड 10। तो इसमें जो हमारे पास है दो मिडल एलिमेंट रहते हैं 4 और 5, तो इसमें मीडियन क्या हो जाता है, दोनों का एवरेज। तो मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मीडियन निकालना आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास ना यहाँ पर बहुत सारे नंबर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास आया 5। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे इसका मीडियन पता होना चाहिए, तो इसका मीडियन है 5। फिर मेरे पास आया 10। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या मुझे इसका मीडियन मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। फिर मेरे पास आया 2। इस पर्टिकुलर टाइम पे मीडियन क्या होगा, पहले सॉर्ट कर दूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो मिडल एलिमेंट ही इसका मीडियन हो गया। सो फोर्थ एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है। ऐसे ही फिर 4 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और 11 को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। अब होगा क्या कि अब हम हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज यहाँ पर कोई और नंबर आया। लेट सपोज हमारे पास आ गया, यहाँ पर एक नंबर आ गया 3। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को इस एरे में ऐड करूँगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगी कि जो भी मेरे पास नंबर आ रहा है उसे मैं एरे में ऐड करता हूँ। फिर मैं इस एरे को कर देता हूँ सॉर्ट, और सॉर्ट करने के बाद मैं मिडल एलिमेंट निकाल देता हूँ इफ लेंथ इज ऑड। और इवन रहती है तो मैं जो दो मिडल एलिमेंट है उनका वो निकाल देता हूँ, एवरेज निकाल देता हूँ। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी कि जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको मैं अपेंड कर रहा हूँ एंड देन मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास n एलिमेंट्स आ रहे हैं और सॉर्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n log n। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n टाइम्स n log n, विच इज n² log n, विच इज वेरी बैड। बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आप ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गए, तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो देखो मीडियन निकालने के लिए हमें सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल सॉर्ट नहीं लग रही है, तो ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है या फिर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सॉर्टिंग में हमारी हेल्प करता है? जाहिर सी बात है, पैटर्न 3 चल रहा है तो हीप मदद करता है। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ हीप, मैक्सिमम हीप एंड मिनिमम हीप। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के हीप होते हैं, मैक्स हीप एंड मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप हमें मैक्सिमम एलिमेंट देता है। तो लेट सपोज करते हैं अभी हम इस 3 को हटा देते हैं यहाँ से, मैक्सिमम एलिमेंट देता है। तो अगर अगर मैं इन सारे नंबर्स को यहाँ पर डालूँ तो 2, 4, 5, 10, 11 को अगर मैं मैक्सिमम हीप में डालूँ तो वो 11 पीक पर आ जाएगा। और अगर मिनिमम हीप क्या देता है, मिनिमम नंबर देता है, तो 2 पीक पर आ जाएगा। बट इसमें तो भाई हमें मीडियन चाहिए, बीच वाला नंबर चाहिए। तो भाई प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच भी यहाँ पर नहीं हो रही है ना, प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है कि अब देखो, या तो मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट मिल सकता है या तो सबसे छोटा, बट मुझे बीच में कहीं पर एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को स्प्लिट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद 3 केस बन सकते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इधर ले आऊँगा। ठीक है।
तो केस वन क्या बन सकता है कि मैं पहले वाले एरे में रख दूँ 2 4 5 और दूसरे वाले एरे में रख दूँ 10 11। केस टू क्या बन सकता है, पहले वाले एरे में रख दूँ 2 4 और दूसरे वाले एरे में रख दूँ 5 10 11। केस थ्री क्या बन सकता है कि भाई दोनों इक्वल एलिमेंट्स है, मतलब इवन एलिमेंट्स है, इवन मतलब इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ। ठीक है, तो इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होगा, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो मेरा आंसर होगा ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि ये मैक्सिमम हीप बन सकता है और ये मिनिमम हीप बन सकता है। ठीक है, अगर मैंने इसको मैक्सिमम हीप बना लिया और इसको मिनिमम हीप बना लिया तो सारे केसेस का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले एरे बड़ा होता है तो मैं क्या करूंगा, 5 इज माई आंसर, राइट, मतलब कि लेफ्ट हैंड डॉट पीक डॉट आंसर, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है। अगर ये वाला केस है, क्योंकि ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, तो इसका पीक मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ये तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू हो गया और ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मिनिमम प्रायोरिटी क्यू हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। इक्वल में क्या होगा कि जब दोनों का साइज इक्वल होगा तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम का भी पीक ले लूंगा प्लस मिनिमम का भी पीक ले लूंगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस अप्रोच से मीडियन निकाल पा रहा हूं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया। पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर सॉर्टिंग लग रही है, मीडियम निकालने के लिए हमको सॉर्टिंग की जरूरत होती है। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिथम है जो कि हमें सॉर्टिंग में हेल्प करता है, वो किया प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, फिर हमने क्या करा, प्रायोरिटी क्यू कैसे लगाया, इसमें स्प्लिट किया, क्योंकि हमें ना ही सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए ना ही सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए, हमें तो बीच का एलिमेंट चाहिए। और फिर हमने देखा 3 केस बनाया और हमारा आंसर हो गया। अब इन 3 केस का ही मैंने यहाँ पर कोड लिख रखा है। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पर ऊपर लाऊं, अगर मैं इस कोड को यहाँ पर लाऊं और इसको यहाँ पर मैं कर दूं, तो फाइंड मीडियन एट स्पेसिफिक पॉइंट में क्या होगा, अगर मैक्सिमम दो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है। मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का अगर साइज ज़्यादा हो जाता है तो रिटर्न मैक्स डॉट पीक, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का साइज ज़्यादा हो जाता है रिटर्न मिनिमम डॉट पीक, दोनों का इक्वल होता है देन मिनिमम पीक प्लस मैक्सिमम पीक डिवाइडेड बाय 2। एक बात का हमें ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इन दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो या तो इक्वल रहने चाहिए या फिर एक से डिफर करना चाहिए। तो ये तो कोड हो गया किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर मीडियन निकालने के लिए। इंसर्ट करने के लिए कोड है हमारे पास जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वो वाला कोड भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो लेट सपोज करता हूँ मैं कि सबसे पहले मेरे पास 5 आया, तो मैंने 5 को क्या कर दिया, 5 को मैक्सिमम, ये मेरे पास मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है, ये मेरे पास मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, तो 5 को मैंने मैक्सिमम में डाल दिया बिकॉज ये एम्प्टी है। और फिर 10 आया, 10 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मेरे पास 2 आया, क्योंकि मेरे को ये सॉर्टेड मेंटेन करना है, सॉर्टेड मेंटेन करना है, तो 2 को मैं मिनिमम में डालूँ या फिर मैक्सिमम में डालूँ। अगर मैं 2 को मिनिमम में डाल देता हूँ तो एरे बन जाएगा हमारे पास, पहले 5 फिर 2 10 विच इज़ नॉट सॉर्टेड। तो मैं मिनिमम में नहीं डाल सकता हूँ, मैं किस में डालूंगा, मैक्सिमम में डालूंगा, 2,5 डालूंगा मैं। ठीक है, और अभी भी जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, वो 1 से ज़्यादा नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पर कोड लिख रखा है थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर इस कोड को लाऊं कि अगर मैक्सिमम का पीक, अगर इसका पीक, जैसे अगर मेरे को 5 इंसर्ट कराना है, अगर मेरे को 2 इंसर्ट कराना है, तो मेरे को देखना है कि मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के जो पीक पर है वो बड़ा है करंट एलिमेंट से, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में ही पुश करवाओ, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में ही पुश करवाओ, अदरवाइज मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में पुश कराओ। तो ये कोड आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला कोड। और फिर क्या देख लो कि अगर इनका जो साइज में डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा हो जाता है, तो एक प्रायोरिटी क्यू से निकाल के दूसरी प्रायोरिटी क्यू में कर दो। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये 4 आया, तो 4 को मैं किस में डलवाऊंगा, मैक्सिमम में डलवाऊंगा। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा मैक्सिमम का जो साइज है वो 1 से ज़्यादा हो चुका है एज कंपेरिजन टू मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा, इधर से एक पॉप करवा दूंगा और इधर पुश करवा दूंगा, सिंपल। तो ये रहा हमारा इंसर्ट का कोड और ये रहा हमारा मीडियन फाइंड करने का कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। सेम चीज़ को ही मैंने यहाँ पर कोड कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 2 प्रायोरिटी क्यू बना रखी हैं, एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू और एक मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू।
कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रखा है, मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जावा में बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू होती है वो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है। एंड मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ता है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा है कि अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन मिनिमम प्रायोरिटी क्यू के साइज से हुआ, देन रिटर्न मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का पीक। एल्स इफ अगर मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के साइज के रहा, देन मिनिमम प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक। एल्स हमारे पास इवन नंबर है, दोनों का साइज इक्वल है, तो दोनों का एवरेज हमने रिटर्न कर दिया, दोनों के पीक डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, जब मैं ऐड करवा रहा हूँ तो या तो प्रायोरिटी क्यू, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 हो, या फिर जो करंट एलिमेंट है वो छोटा रहे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के पीक से, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में ऐड करवाना है, अदरवाइज मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में ऐड करा रहा है। एंड देन वी हैव टू मेंटेन द साइज ऑफ बोथ द प्रायोरिटी क्यू। अगर दोनों प्रायोरिटी क्यू का साइज का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो हमें मेंटेन करना है, तो वो हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रहा कोड, आप वीडियो को पॉज कर कर कोड को देख सकते हैं। इसको मैं रन करके देखता हूँ, सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, सबमिट करेंगे, फिर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी सॉर्टिंग हो रही है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंटरनल सॉर्टिंग हो रही है, बट हम हर बार सॉर्टिंग नहीं करवा रहे। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इंस्टीड ऑफ कि हम पहले वाले में क्या हो रहा था, एन नंबर्स आ रहे थे और एन टाइम्स हम सॉर्ट करवा रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ये एन टाइम्स हट गया। एन लॉग एन तो लग रहा है सॉर्टिंग के लिए, बट हर बार हम सॉर्ट नहीं करवा रहे हैं, हर बार सॉर्ट नहीं करवा रहे हैं, हर बार सॉर्ट नहीं करवा रहे हैं। तो एन टाइम्स एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस जाती है एन लॉग एन में। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी है। आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।